everyone, this is ममता सामरिया खंडेलवाल and you are watching MSK Chemistry। तो 10th CBSE बोर्ड का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कभी भी अकेले नहीं होते, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है। अब स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उसे कोई इस तरीके की एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन हो तो उसके लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से ऑक्सीडाइज स्पीशीज़, रिड्यूस्ड स्पीशीज़ या ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट इसमें से क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इसको हम किस तरीके से पहचानें, वो भी बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कैसे पता चले कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर किसी स्पीशीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या उसके पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है या उसके नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये सब अगर किसी स्पीशीज़ के साथ किसी रिडॉक्स रिएक्शन में हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि उस स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है या दैट स्पीशीज़ इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन को पहचानते हैं। रिडक्शन रिएक्शन का कैसे पता चलेगा, अगर रिएक्शन में किसी स्पीशीज़ में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या उसके पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो रहा हो या उसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा हो, तो इससे हमें पता लगा लेते हैं कि किसकी कौन सी स्पीशीज़ है दैट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज़ हम इस तरीके से पहचानते हैं। अब ये चार्ज कैसे पहचाने हम स्पीशीज़ में, तो ये बड़ा आसान है। हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं H, Li, Na, के इन सब पे हमेशा क्या होता है, +1 चार्ज होता है, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो होते हैं Be, Mg, Ca, इन पे हमेशा +2 चार्ज होता है। इसके अलावा आप कुछ चार्जेस याद रख सकते हैं, जैसे कि सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, कॉपर पे +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, जिंक पे हमेशा +2 चार्ज होता है। इसके अलावा जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन पे -1 चार्ज होता है, ऑक्साइड पे -2, सल्फाइड पे -2 होता है और नाइट्राइड पे -3 चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पे चार्ज +2, ऑक्साइड पे -2, HCl में H पे +1, Cl पे -1, AgBr में Ag पे +1, Br पे -1। तो इस तरीके से हम चार्ज पहचान लेते हैं। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि एलिमेंट पे हमेशा चार्ज 0 होता है। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए जो भी मेटल होते हैं इन सब पे हम चार्ज क्या कंसीडर करते हैं, 0। इसके अलावा जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ओजोन या F2, इन सब पे भी चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन नेवर हैपन अलोन, दे ऑलवेज हैपन टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। If one species is getting oxidized, then other is getting reduced simultaneously in the redox reaction। तो ये दोनों एक साथ होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो स्पीशीज दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है, वो स्पीशीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इट हैज़ एबिलिटी ऑफ एडिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, स्पीशीज दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हैव द एबिलिटी ऑफ एडिंग हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस। ये रिडॉक्स रिएक्शन कितनी तरह की होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन सबको डिटेल में हम क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, क्लास 10th में नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूस्ड स्पीशीज, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने। तो इसके लिए यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए। देखिए कॉपर पे क्या एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो कॉपर पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज क्या हो गई हमारी, कॉपर। और जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज होती है वही क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीजन, और रिड्यूस्ड स्पीशीज भी क्या होगी, ऑक्सीजन। तो
इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए बच्चों कि ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये चारों के चारों ये हमेशा रिएक्टेंट में से होंगे, ये प्रोडक्ट में से नहीं होंगे। इस रिएक्शन को देखिए हम, तो कार्बन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सो दिस इज रिड्यूस्ड स्पीशीज, और यही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, सो दिस इज रिड्यूस्ड स्पीशीज। अब ये रिड्यूस्ड स्पीशीज है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही होगा। ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज हमारा क्या है, HCl, और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, HCl। तो जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस्ड स्पीशीज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दिस इज वेरी फेमस थर्मिट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज, तो यही क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, रिड्यूस्ड स्पीशीज, और यही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए हमें क्या पहचानना होगा, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ देखिए अमोनिया में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो गया, अमोनिया। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो ध्यान दीजिए फ्लोरीन पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है, फ्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये क्या होगा, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वाटर। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये हमेशा रिएक्टेंट में से निकालने होंगे। अब देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट को पहचानना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमें ये पहचानना होगा कि रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन है जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड स्पीशीज। ठीक है, तो देखिए ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड क्लोराइड में चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन है, लेड ऑक्साइड, तो इसलिए ये क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीज में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आपको चार्ज से पहचानना होगा। कैसे, देखिए कॉपर सल्फेट में, कॉपर किस स्टेट में, Cu+2 स्टेट में, और ये जा किस रहा है, Cu स्टेट में, मेटल फॉर्म में, तो मेटल फॉर्म में इस पे चार्ज क्या होता है, 0, तो ये +2 से 0 स्टेट में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड चेंज हो रहा है वेनेडियम में, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड। यहाँ पे आयरन में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आयरन तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए जो वाटर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये खुद क्या है, कॉपर ऑक्साइड इज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड, यहाँ पे वाटर और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो गया। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।